नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि ठाकुर। तो लगभग मैंने ये पिछले कल मैंने सारा यहाँ पे घास काटा हुआ है। तो मैं लगभग 2 साल से यही कर रहा हूँ कि जो भी मेरे ज़मीन में घास है उसको जैसे साल में 2 या 3 बार काट के उसको सारा ही अपनी ज़मीन में ही यहीं पे रखना, ताकि उसके बाद ये अपने आप मल्चिंग के लिए मैं यहीं छोड़ देता हूँ। तो अपने आप ये सड़ के ज़मीन में ही इसकी वो मल्चिंग हो जाती है। तो इसके रिज़ल्ट मेरे को 2 साल से काफ़ी अच्छे लगे। तो ये देखिए, मैंने सारा अपना घास काटा हुआ है। तो सबसे बड़ी और उसके बाद यहाँ पे मैंने इस साल 2021 में जितना भी मैंने ये टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है ये सारा एडम्स पर है। तो एडम्स पर जो मैंने अपने मोहित भैया जो शिमला से है, उनसे ये कल में हॉट ट्रीज लिए हुए हैं और कल में उन्होंने ही मुझे दी हुई है एडम्स पर किंग रॉट, मतलब काफ़ी 5-6 वैरायटी की। तो ये जो भी टॉप ग्राफ्ट हुआ है तो ये मोहित धर्मेक जी उनकी ही जो उन्होंने कल में दी हुई थी, तो उन्हीं से ही ये सारी टॉप ग्राफ्ट की हुई है। तो ये लगभग अब देखिए स्पॉट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जी, ये एटम्स पर है, ये सारा ही मोहित भैया की कल में है, मोहित धर्मेक जी। तो अब देखते हैं कि एडम्स पर की ग्रोथ बोलते हैं ग्रोथ इशू कम है, मतलब ग्रोथ इशू बहुत ज़्यादा है। तो बाकी मेरे लगभग 2 साल से मैं जैसे मोहित धर्मेक जी और उसके बाद जो मेरे आइडल है जो 4-5 साल से मुझे बागवानी के बारे में बता रहे हैं, ओम नेगी जी जो मनाली से है। तो उन्हीं की ही वजह से आज मैं बागवानी में बोल सकते हैं कि ऑफ ईयर मेरी हुई नहीं। अब ये देखिए, आज मैं लगभग अपना सबसे ज़रूरी उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि आपका जो फ्रूट थिनिंग है ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फ्रूट थिनिंग करोगे तो आपका ऑन ईयर ऑफ ईयर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लगभग मैं 2 साल से फ्रूट थिनिंग कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर मेरी ऑन ईयर थी। तो मुझे इस बार थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं मेरी ऑफ ईयर ना हो जाए। तो इसी ऑफ ईयर ना हो जाए तो मैं काफ़ी डर चुका था। और सबसे बड़ा कारण डरने का ये था कि जो भी हमारे जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इस बार बारिशें कम हुई है पूरे हिमाचल में। तो उसी का काफ़ी ज़्यादा डर था कि कहीं एक तो ऑफ फेयर है और फसल हो ना हो। लेकिन जो मैंने एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई, मोहित धर्मेक जी, मोहित भैया और ओम नेगी जी, उनकी एक बात जो मैंने सीखी, उन्होंने बोला सबसे बड़ी बात आपकी जो भी एप्पल्स में है वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी रखते हो और उसके बाद जैसे आपका सबसे बड़ी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और उसके बाद आपका जैसे जो भी ये आपकी प्रूनिंग ट्रेनिंग, तो मैं काफ़ी 3-4 साल से अपनी प्रूनिंग में काफ़ी चेंज किया हुआ। ये देखिए, तो प्रूनिंग ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भाग है प्रूनिंग ट्रेनिंग का और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का। तो ये देखिए, इससे पहले मैंने अपनी वीडियो डाली थी जब मैं यहाँ पे अपना प्रूनिंग कर रहा था। तो ये देखिए जी वीडियो। तो सबसे बड़ा वही है कि अपना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात, ऑफ ईयर होने के चांसेस इसलिए भी नहीं अगर आप फ्रूट थिनिंग प्रॉपर करते हो। जैसे अगर ये देखिए, मैं जैसे मोहित धर्मेक जी बोलते थे कि इसमें एक ही सेब होना चाहिए, लेकिन मैं 2-2 रखता हूँ। तो ये मेरा अपना है। ये देखिए जी, मैं 2-2 कोशिश करता हूँ कि एक ट्री इस पर में 2 एप्पल रहे। तो बाकी मेरी देखो, इस बार जब मेरे को डर था कि ऑफ ईयर है तो मैं काफ़ी डर गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और फ्रूट थिनिंग के रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे कि फ्रूट थिनिंग करने के कारण मेरी ऑफ ईयर तो इस बार भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ऑन ईयर ही है। इस बार भी यही लग रहा है कि ऑन ईयर। ये देखिए जितनी भी मेरी अभी मैं 1-2 दिन से फ्रूट थिनिंग पे ही ध्यान दे रहा हूँ। तो अब रोज़ ही मैं अपने बगीचे में आता हूँ फ्रूट थिनिंग करने के लिए। तो अभी मॉर्निंग में मैं फ्रूट थिनिंग करने के लिए आया था। तो मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे, जैसे फ्रूट थिनिंग
और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो चलो आपकी प्रूनिंग है। प्रूनिंग के बाद जो फ्रूट थिनिंग है, इसके रिज़ल्ट इसके ये है कि अगर आप फ्रूट थिनिंग एवरी ईयर करते हो तो आपका ऑन ईयर ऑफ ईयर से आपको छुटकारा मिल सकता है। ये मेरा जो मैंने ओम नेगी जी और मोहित धर्मेक जी से जो चीज़ें मैंने सीखी है और उनसे मैंने यही चीज़ जो सीखी, उसके बाद ये मेरा प्रैक्टिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे मुझे, कि ऑफ फेयर होने के चांसेस ही ख़त्म हुए। पहले क्या होता था हमारे पास, लगभग 3-4-5 साल पहले एक साल बहुत अच्छी क्रॉप होनी और एक साल क्रॉप होनी ही नहीं। तो जब से मैंने 2-3 साल से प्रूनिंग और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और फ्रूट थिनिंग पे ध्यान दिया, तो मेरा लगभग ऑफ ईयर का जो बोलते हैं कि ऑफ ईयर ऑन ईयर, तो वो चीज़ मैं भूल ही गया हूँ कि ये भी चीज़ भी कोई होती है। तो बाकी चलो, हमने मेहनत की अपने बगीचों में, हमने अपना पूरा जो उन्होंने हमें, मैं हमेशा ही भगवान से मतलब यही दुआ करता हूँ कि उन्होंने हमें जो बताया है वो हम लकी है कि जो उन लोगों ने हमें ये चीज़ बताई कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो चाहे जो भी हो, तो उसके बाद हम उसी पे ही ध्यान दे रहे। ये देखिए जी, ये विदाउट पीजीआर है, हम पीजीआर यूज़ नहीं करते, तो ये सारा ही रॉयल डिलीशियस है। तो ये देखिए आपके सामने ही। तो सबसे बड़ा रोल फ्रूट थिनिंग का है आपकी नेक्स्ट ईयर क्रॉप के लिए। तो फ्रूट थिनिंग अगर आप अपने बगीचों में 50% फ्रूट थिनिंग भी करते हो, तो ये सोचिए आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपने, और जो आपका ऑन ईयर चाहे ऑफ ईयर, तो आपने वो सारा आपका ऑफ ईयर ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट ईयर मैंने वही है लगभग 40% फ्रूट थिनिंग की थी। इस बार मेरा कोशिश यही है कि लगभग जितना हो सके, चाहे 50% करूं चाहे 60 करूं, लेकिन इस बार लॉकडाउन भी है, तो लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था। तो टूरिज़्म मेरा जो मेन काम है वो टूरिज़्म पे है। हमारी कंपनी है हिमालयन क्लिप्स, तो टूरिज़्म पे है। तो अब टूरिज़्म तो है नहीं, तो इस बार तो फ्री हो गए। तो यही कोशिश करूँगा कि जितना हो सके, चाहे 50% हो, 60 हो, 70 हो, अपने एप्पल पे ध्यान दूँ और अपना फ्रूट थिनिंग पे ध्यान दूँ, क्योंकि इस बार टूरिस्ट सीज़न तो लगभग बीत चुका है। तो यही है। तो अब मेरी भी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, सेफ रहिए। जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना जाइए, क्योंकि कोरोना महामारी ने काफ़ी विराट रूप धारण किया हुआ। ये देखिए आप, चाहे आप दिल्ली लीजिए, राजस्थान लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, तो हर जगह हम तो न्यूज़ में ही देखते हैं कि कोरोना ने ये किया, कोरोना ने वो किया, इतने लोग संक्रमित हो गए, ये है वो है। तो बाकी ज़्यादा ना मैं अपने कहते हुए यही कहूँगा कि घर में रहिए, सेफ रहिए। और उसके बड़ी बात हमें अपनी बागबानी पे, जो हमारे पास हमारे बुज़ुर्गों की वजह से हमें जो एप्पल गार्डन, एप्पल बाग मिले हुए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और अपना जो भी है अपना, अब इस बात देखो सब तो फ्री है, तो अपना एप्पल के लिए अपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब मैं अगली वीडियो डालूँगा आपका, जब मैं लगभग 4-5 दिन बाद यहाँ पे मैं स्प्रे करने वाला हूँ, क्योंकि स्प्रे में मैं बताऊँगा आपको कि मैं क्या क्या चीज़ डालता हूँ, मेरी मैनेजमेंट, तो जो मुझे ओम नेगी जी और मोहित धर्मेक भैया ने बताया हुआ है, तो उसी के बारे में अब अगली वीडियो उसी चीज़ पे होगी। तो इसी के साथ अपना वीडियो मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। तो आज डेट 20 अप्रैल 2021 है। तो मैं यही बोलता हूँ, देखिए मैं तो अपना जो भी ज़मीन में जो भी घास है उसको कटर से काट के यहीं पे मल्चिंग के लिए छोड़ देता हूँ, मल्चिंग करता हूँ। और उसके बाद मैंने आज मैं आया था, तो मैंने अपना देखो ब्रॉडकास्ट जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो मैंने ब्रॉडकास्ट की हुई है अपनी, ये देखिए आपके सामने। तो मैं कैल्शियम नाइट्रेट यारालीबा की डालता हूँ, जो भी यारालीबा, इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी रखते हो तो आपका ऑफ फेयर होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यारालीबा, तो मेरा ये देखिए जी, तो मेरा जितना भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट खाद डालने का है, तो मैं पर जो मेरे ये देखिए
13 to 14 ईयर के ट्रीज़ है। तो मेरा तो इनमें ये मेरा लगभग 8 से 10 पेटी के ट्रीज़ है। तो लगभग 8-10 पेटी, क्योंकि ये सारे जो हमने अपनी प्रूनिंग और ट्रेनिंग में चेंजिंग किया उससे काफ़ी अच्छी क्रॉप होती है। तो इनमें मैं लगभग आजकल 1 kg यारालिबा कैल्शियम नाइट्रेट डालता हूँ, और उसके बाद बाकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में अच्छी कर रहा है 2 साल से। तो मुझे ऑफ ईयर ऑन ईयर का, तो मेरे लिए तो हर साल मेरी ऑन ईयर ही होती है, लगभग 4-5 सालों से ऑफ ईयर हुई ही नहीं। तो ये देखिए, बाकी मैं टॉप क्राफ्ट भी कर रहा हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो इसी के साथ यही वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।